हेलो दोस्तों, बॉडी बिल्डर ट्रेडर दिस साइड। तो मेरे अंदर ना ये बताने की चुल बहुत ज्यादा हो रही थी कि मैं फटाफट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं, और ये स्क्रीन पे क्या लग गया मेरे को खुद नहीं पता। हाँ, बहुत ज्यादा चुल हो रही थी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट कि आपको हिला के रख देगी ये। आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार ऐसे, फिर आपके अंदर एक सवाल आएगा कि फिर जब सब कुछ ऐसा है तो हम ट्रेडिंग कैसे करें। यानी ये इतना इम्पोर्टेंट है। और मैं अपनी इस बात को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। तो हम चलते हैं पहले कल के निफ्टी 50 के इंडेक्स पे। ये कल का इंडेक्स है, ये 1/12/2023 का इंडेक्स है। कैसे गया? हाई गया, फिर हाई गया, फिर हाई गया, फिर हाई गया, फिर एक रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, ओके, समझ गए। हाई गया, हाई गया। लेकिन कल अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आपने कल मेरे को देखा होगा कि मैंने 20,250 की कॉल ली थी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर 20,250, 20,250 किसी, ये हाँ ये है ना। अब मजा अब है। आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट है, ये इसके ये 20,250 की स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब ये ओपन हुआ यहाँ पर, ये रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बहुत और बहुत ही इजी में। लास्ट में आपको लगेगा हाँ ऐसा ही ट्रेड करनी चाहिए। यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, साइडवेज हो गया। ठीक है, कितने रुपए? 100। मैंने लिया था इसको, कितने पे लिया था? 132 रुपए पे लिया था, यहाँ पर लिया था मैंने। फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज हो गया, फिर इसने एक नया हाई लगाया। मार्केट ने बिल्कुल वैसा किया, साइडवेज हो गया, फिर एक नया हाई लगाया। ठीक है, मार्केट ने भी बिल्कुल ऐसा किया। अब मार्केट हो गया साइडवेज, ऊपर से ही ऊपर से ही साइडवेज हो गया, लेकिन ऊपर जा रहा है ना कंटिन्यूसली। फिर इसने एक नया हाई लगाया, लेकिन यहां जाने के बाद क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूसली प्राइस फॉल हो रहा है। दिख रहा है? ये समझ में आ रहा है आपको? अब कोई बंदा मान लो ट्रेड लेगा तो ये देख के लेगा ना कि इसका हाई टूटा है, यानी ऊपर ही ऊपर है तो सही है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? कंटिन्यूसली प्राइस नीचे आ रहा है। तो इस चीज को हम ट्रेड कैसे करें, है ना। इसने 176 हाई लगाया है, उसके बाद ये हाई कभी नहीं टूटा, दिख रहा है। लेकिन निफ्टी ने ये इस हाई पे, हम 176 गया था ना वो, निफ्टी ने अगेन ये वाला नया हाई लगाया है 175 से भी ऊपर। यानी 11:30 बजे तो प्राइस और ज्यादा होना चाहिए था। अब यहाँ देखो क्या हो गया। 11:30 बजे क्या प्राइस? पहले का आदमी टूटा है? नहीं, ये और नीचे ही आ रहा है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ना, कभी भी इंडेक्स को देख के जो मैं करता हूं कि कभी भी इंडेक्स को देख के आपको ट्रेड नहीं लेनी। ये देखना है कि अगर मान लो ठीक है, हाई टूटने पे भी आपने एंट्री ले ली, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही लेते हैं दुनिया में, मैं भी ऐसे लेता हूं। लेकिन अगर उसका प्राइस नहीं जा रहा, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपोजिट साइड का प्राइस हमेशा ध्यान रखो। कि अगर यहाँ पे टूटने पे गया है तो आपके पास, पहली बात तो ये फोन में हो नहीं सकता। दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि अपोजिट साइड का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इंडेक्स कहां जा रहा है वो मत देखो। एक बार आपने एंट्री ले ली तो फिर इंडेक्स से मतलब नहीं, आपको इस प्राइस से मतलब है। देख रहे हो, इंडेक्स ऊपर है, प्राइस नीचे है, पैसा कैसे बनेगा? तो आपको एक प्रॉपर एसएल डिसाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा एंट्री लेने के बाद।
फिर चाहे इंडेक्स ऊपर जाए, अगर वो नीचे आ रहा तो आपको उस पर निकल जाना है, रुकना नहीं है। कोई भी मार्केट में ना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, इस जो ये दिख रहा है ना चार्ट, इससे पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे पैसा बनता है। ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मायने रखती है हमारी चीजें। समझ में आया बात? अगर अगर प्राइस, अगर वहां पर हाई टूटा है और प्राइस जिस हिसाब से हाई टूटा और प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है भाई, समझो इस बात को। ये मार्केट कभी नहीं चाहती कि कोई यहां से पैसे बना के जाए, तो आपको दिमाग यहाँ लगाना है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में, निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस में क्या मूवमेंट है, यहाँ पे क्या मूवमेंट है, यहाँ के मूवमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट है तो है, समझ रहे हो? तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक चीज और, चलो यहाँ से ये जो टाइम डिके हो गया, तो आपको जैसे जो कोई भी ट्रेड लेते हो ना, जैसे लेने वाले हो, तो जैसे इसी के हाई या लो टूटने पे आप एंट्री लोगे, ठीक है? एक निशान लगाता हूं मैं, वेट करो वेट करो। मान लो ये दिन का हाई हो गया ना, ये आपने लगा दिया, ठीक है? अगर आपने एंट्री ली है इसके हाई टूटने पे, ठीक है, तो प्राइस देखो, प्राइस में और एंट्री आपको कैसे लेनी है ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपको हाई टूटने पे एंट्री लेनी है तो आपके पास दो स्ट्राइक प्राइस सेव होने चाहिए, एक कॉल की और एक पुट की। फिर उनकी मूवमेंट में देखो कि उसका प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर हाई टूटा, कितने कैंडल बाद हाई टूटा, 1 2 3 चौथे कैंडल में हाई तोड़ा, 1 2 3 चौथे कैंडल में लो उसने तोड़ा, जबकि यहाँ का प्राइस बढ़ना चाहिए था क्योंकि कॉल का है ये, यहाँ नहीं तोड़ा। तो आपको ये देखना है कि दूसरी साइड में प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो इस बात का ध्यान रखो। दो कॉल और पुट सेव करके रखो, और जिसका भी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो एंट्री लेनी है, नहीं बढ़ रहा तो नहीं लेनी। बेशक हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, 70 की, अगर कोई 170 की चीज है तो हम उसको 175 पे खरीदेंगे, थोड़ा वेट करो, उसके प्राइस को बढ़ने दो। नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, एंट्री नहीं लेनी, और देखना अपोजिट साइड का। और अपोजिट साइड तो फिलहाल लेना नहीं है क्योंकि मार्केट उस साइड है नहीं, दूसरी साइड। तो जब तक प्राइस ना बढ़े एंट्री मत लो। तो मैं यही कर, आज ये मेरे दिमाग में बहुत तेजी से आ रही थी ये चीजें कि ये कैसे बताऊं मैं आप लोगों को। तो इस चीज का ध्यान दो कि अगर हाई या लो टूटता है तो स्ट्राइक प्राइस क्या मूवमेंट है, उसकी मूवमेंट पे ध्यान दो, प्राइस के मूवमेंट पे ध्यान दो, ना कि इंडेक्स के मूवमेंट पे। समझ रहे हो बात को? मैं बार बार कहता हूं कि प्राइस के मूवमेंट पे ध्यान दो, इंडेक्स के मूवमेंट पे मत ध्यान दो। तो मेरा यही था आज का वीडियो, छोटा बना बढ़िया बन गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो। जो भी पूछना है मुझे कमेंट करो यार, बताने में बड़ा मजा आता है मुझे। सब पैसे कमाओ, मेरे जेब से थोड़ी जा रहे हैं यार, मार्केट है यहाँ पर, तुम कितना भी निकाल लोगे ना, कुछ भी नहीं निकाल रहे। पैसा बनाओ, ठीक है? मिलता हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में। जब तक क्या आप इस चीज को रिवाइज करो, ध्यान दो, क्योंकि ये एक बार एक्सपायरी के बाद खत्म हो जाएगी ना, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान दो, ठीक है? मिलता हूँ फिर मैं आपको।